मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि आखिर ओखला की विधानसभा सीट जो दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, इस सीट पर हम लोग अमानतुल्लाह खान को छोड़कर शिफाउर रहमान को वोट क्यों दें। इसकी बुनियादी वजह समझ लीजिए। शायद अगर शिफाउर रहमान इस वक्त चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो मैं भी उन लोगों में शामिल होता जो अमानतुल्लाह खान को वोट देकर आता। मगर इस वक्त एक व्यक्ति जो पिछले 5 साल से हमारे लिए संघर्ष करते हुए, मुसलमानों के हकों के लिए लड़ते हुए, सीए एनआरसी के आंदोलन को करते हुए सरकारी प्रताड़ना को झेल रहा है, राजनीतिक बंदी बन के पिछले 5 साल से जेल में बंद है। इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि नहीं, हम अपने निजी हितों को देखकर किसी व्यक्ति को या किसी कैंडिडेट को समर्थन देंगे, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं हो सकता है। क्या हमको लगता है कि एक व्यक्ति जो पिछले 5 साल से अपने छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को छोड़कर, अपनी वाइफ को, अपने परिवार को ऐसे बेबसी के हालत में छोड़कर अगर इस तरीके से जेल में बंद है, और जब हमें उसे रिटर्न देने का टाइम आया, कि उसका समर्थन करने का टाइम आया, तब हम ये कहें नहीं भाजपा को हराना है, नहीं फला साहब ने ये किया, नहीं फला साहब ने वो किया, इस टाइप के जब आर्गूमेंट आने लगे तो मुझे लगता है कि समुदाय के तौर पर भी हमें सोचने समझने की जरूरत है। एक तरफ तो सत्ताधारी लोग ऐसे हैं जो एक आतंकवाद के आरोपी, बम ब्लास्ट के आरोपी को बहुत डंके की चोट पर चुनावी मैदान में उतारते हैं, बाकायदा बहुमत के साथ उसको चुनाव में जितवाकर संसद में भेजते हैं। दूसरी तरफ हम अपने बेगुनाह एक साथी को, जिसने हमारे हकों के लिए संघर्ष किया, उसके साथ खड़े होने में ही मुझे लगता है कि हमें तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज के समय में हमने शिफाउर रहमान का साथ नहीं दिया तो यकीन मानिए कि जब दोबारा आप पर प्रताड़ना होगी तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जिनके हकों के लिए आवाज उठाने जा रहा है, जब उस पर सरकारी प्रताड़ना होगी, उसके परिवार को लोगों की जरूरत होगी, तब यही मुसलमान, यही लोग उसके परिवार को तन्हे तन्हा छोड़कर इरोम शर्मिला की तरह उसे भी राजनीतिक बंदी बने रहने पर सालों साल मजबूर कर देंगे। लोग आखिर में आएंगे, अपने निजी हितों को सबसे ऊपर रखते हुए उस आदमी की हर कुर्बानी को तर्क कर देंगे और कहेंगे कि हम वोट तो उन्हीं तथाकथित पुरानी पार्टियों को, परंपरागत पार्टियों को देकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रताड़ना पर लोग आवाज उठाते रहें, लोग एक दूसरे के साथ रहें, आप अपने आप को समुदाय के तौर पर इकट्ठा करके रखो, तो आपको आज के टाइम में शिफाउर रहमान का साथ देना होगा। अगर आज आपने शिफाउर रहमान का साथ नहीं दिया तो फिर आपके लिए आपकी मैयत पर भी 4 लोग नसीब नहीं होंगे।